और ये कहा था कि अल्पदोष भी बहुत हानिकारक है। यदि थोड़ा बहुत भी दोष अपने जीवन में दिखता हो तो तुरंत उसे निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत दोष भी अल्पकाल में ही बड़े दोष में बदल जाता है। इन्होंने सरोवर के बांध में छेद होने का प्रकरण बतलाया। कहा जिस तरह सरोवर के बांध में थोड़ा सा छेद भी बांध को तोड़ने में समर्थ है, तोड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में यदि अल्प दोष भी हो रहे तो वो बहुत हानिकारक है, अति हानिकारक है। इसलिए व्रत भंग रूपी छिद्र होने पर ये जो रागाधिक महाकुटिल सर्प है, ये घर को दूषित कर देते हैं। इसलिए रागादि से बचने का प्रयास करना चाहिए और दोष से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब आगे निंदा के त्याग की प्रेरणा करते रहे। पर निंदा के त्याग की प्रेरणा, पेज नंबर 226 पेज है। पर निंदा के त्याग की प्रेरणा, देखिए खाली काले क्या कहते हैं। राग आदि दोषों को जीतने में उद्यमशील मुनि यदि कदाचित दूसरों के दोषों का कथन करे तो राग आदि को खुश करता है। क्या है अभिप्राय है आचार्य देव का? कोई मुनिराज है, कोई संयमी है, स्वयं के रागादि दोषों को जीतना चाहते हैं, तो ये कह रहे हैं दूसरे के दोषों का कथन मत करो। यदि हमने दूसरे के दोषों का कथन भी किया तो ये कह रहे हैं स्वयं के रागादि पुष्ट होते हैं। ऐसा समझ लीजिए दूसरे के दोष देखने वाला भी दोषी है, दूसरे की कमियां देखने वाला भी स्वयं कमी से रहित है। वे राग क्यों दिखते हैं? दूसरे व्यक्ति के पाप परिणाम क्यों दिखते हैं? दूसरे व्यक्ति की कमियां क्यों दिखती है, गलतियां क्यों दिखती है? जो दूसरों की गलतियां देखता है इसका मतलब वो व्यक्ति स्वयं भी वैसा गलत काम करने वाला होता है। चोर किस प्रकार से चोरी कर सकते हैं और चोरी करने की विधियां कैसी होती है, इसको चोर से भला और कौन जान सकता है। कितने प्रकार से अपराध किए जा सकते हैं और अपराधियों की खबर भी अपराधियों के विशेष होती है। कितने प्रकार से बेईमानी हो सकती है, इस बेईमानी की खबर रखने वाला व्यक्ति कोई अच्छा बेईमानी हो सकता है, कुशल बेईमानी। यहाँ भी यही कह रहे हैं दूसरे में जैसे दोष दिखते हो वो स्वयं दोषी होगा, स्वयं दूसरे में दोष दिख सकते हैं। तो कितना प्रसिद्ध उदाहरण है, दुर्योधन युधिष्ठिर का उदाहरण देखिए बताते हैं। उसे सारी दुनिया में बुरे ही बुरे लोग दिखते हैं, इसका कारण ये है कि वो स्वयं भी बुरा है, और जैसे दुनिया में अच्छे लोग दिखाई देते हैं इसका मतलब ये है कि वो स्वयं भी अच्छा है। किस्मत करो जानने में तो दौलतराम जी ने भी कही है, और भगवान से ज्ञान में भी सब बातें जानने में आती है।
जान लेना अलग बात है और उन दोषों का वर्णन और बखान करना अलग बात है। देखिए क्या कहते हैं, मूल शब्द पढ़ते रहते पढ़ा मिले पर निंदा के त्याग की प्रेरणा है। यहाँ निंदा शब्द वचनात्मक है, निंदा वचनों से होती है, इसलिए पर निंदा के त्याग की प्रेरणा में एक प्रकार से वचनों की सावधानी की बात करना चाहते हैं। भावों की भी होती है, लेकिन भावों की निंदा को कोई निंदा नहीं समझता। आप अपने भावों में मेरी कितनी भी निंदा करते रहो, लेकिन मेरे को आपके प्रति कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन भावों में बिल्कुल निंदा न हो और वचनों में किंचित भी निंदा हो, अरे दुश्मनी है क्या मेरे? इसलिए यहाँ भाव की नहीं, यहाँ तो वचनों की बात करना चाहते हैं, पर निंदा का त्याग। इसलिए ध्यानत राय जी ने भी पंक्तियां लिखी है वहां, पर निंदा अरुझूठ सत्य धर्म समय हम तो 10 अक्षर की पंक्तियों का कितना प्रयोग करते हैं बार बार में। पर निंदा अरुझूठ सज, पर निंदा को भी उन्होंने झूठ की श्रेणी में रखा है। निंद वचन मति बोल, कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरुझूठ सज। कौन से वचन निंदा रूप वचन होते हैं कि जो वचन प्रशंसा रूप न हो, जो वचन राग बढ़ाने वाले हो, कषाय बढ़ाने वाले हो, विकार बढ़ाने वाले हो, दूसरों के हृदय को आघात पहुंचाने वाले हो, वो सब निंदा है। निंदा में तो बुराई नहीं है। यार मैंने कौन सी निंदा कर दी, सच कही थी बात, तुम्हें चुभ गई तो मैं क्या करूँ ऐसा, लेकिन तुमने चुभने वाली बात कही क्यों? जो बात चुभने वाली हो वो बात कहना वो निंदा की श्रेणी है। इसलिए आचार्य ने कहा है, जहां तक बल पड़े बोलो ही मत, मौन रहो। सबसे बढ़िया काम है। और मुझे तो लगता नहीं ऐसा ही कि बहुत भी रहना चाहिए, जितना कम बोलो उतना अच्छा है। हाँ, तो एक से बढ़कर एक उत्तर विशेष बातें कही, मौन रहो आप। देखिए, जिन वचन बोलने का प्रसंग बने तो मौन मत रहना। और विषय कषाय रूप बातें इधर उधर तेरी मेरी निंदा आलोचना करने का प्रसंग बने, मौन रहना ही श्रेयस्कर। मत बोलो, चुप रहो, हाँ भी मत करो यार, ये बात हाँ भी मत मिला। आपको पता नहीं है आपके द्वारा की गई वो अनुमोदना वो कैसा महान पाप बंधन करने में समर्थ है। बिना मतलब खामे खामे वचन निकलते हैं हमारे ऐसे, इनके पास तो ऐसा होना ही चाहिए था, इनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी। उसके साथ तो अच्छा हुआ, तुम्हें क्या लेना देना है किसके साथ क्या हुआ। काहू की बलहान किसी जय हार न चिंते, देन तो उपदेश होय अगवन कृषि से। तो 5 अलग तरीके से लोग चर्चा किए, कोई चर्चा नहीं, किसी की निंदा आलोचना नहीं, किसी से राजनीति की चर्चाएं नहीं, अपने स्वरूप में गुप्त रहने वाले महामनिराय पर निंदा कैसे करे? उन्हें जगत के जीव द्रव्य दृष्टि से भगवान दिखते, हम कैसे निंदा करें किसी की? और जिन हेतुओं के आधार पर हम दूसरे व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, उससे न मालूम कितने बड़े अधिक पाप तो हम अतीत में अनंत बार कर चुके। और समझ प्रकाश जी बोले प्रवचन एक दिन,
कि मैं तो बस +1 कर देता हूँ, अनंत +1 आपको नहीं क्या आपने क्या बोले, कितना भी बड़ा से बड़ा अपराध किया हो, क्या रोड जोड़ गई, क्या हो गया उसमें, ऐसा मत समझना कि क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या सोचेंगे। अनंत किए, अनंत में +1 और एक और जुड़ गया और क्या हो गया उसमें। नहीं, बात स्वच्छंद की नहीं है, बात यह है कि हमारे मन में उस अपराधी और दोषी को देख करके घृणा भाव नहीं आता। मैं अपराधी हूँ नहीं, हमें लगता है तूने अनंत पाप किए तो क्या हो गया, अब तो पाप से सुधरने का डाला गया है, तो क्या गया उसने, बहुत अपराध किए, बहुत दोष किए, लेकिन अब रागाधिक दोष आ लीजिए उसकी ओर से ध्यान नहीं जाता है, और परमात्मा निष्पत्ति कीजिए, आलोचना पाठी पड़ती है। रागाधिक रागाधिक दोष को हरण करने के लिए और परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए भावना भाई ये काम कभी नहीं हुआ। पूरी आलोचना ही है, पूरे पाठ में। ये तो समझ लो आप मेरे सामने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने आलोचना पाठ नहीं बार पढ़ा है, क्या रोज पढ़ते, हमने भी पढ़ा है 50 बार, सैकड़ों बार, खूब पाठ किया है, याद नहीं था किसी समय में, तो आज तो नहीं होगा पूरा याद, लेकिन अम्मा जी ये चीजें आज के समय में है ही नहीं। आज के बच्चे समझ जानेंगे नहीं कि सामायिक पाठ क्या होता है, आलोचना पाठ क्या होता है, कार्य भावना क्या होती है, मेरी भावना क्या होती है। ये भी एक समझ लीजिए आप, एक अच्छी परंपरा ही थी, घर में पाठ करने की परंपरा। लेकिन ये था कि उस समय समझता नहीं था। खैर नहीं, तो अब समझने वाले हैं ना पाठ करने वाले हैं। पूरी आलोचना की चर्चा की है, पूरी निंदा और आलोचना बतलाई है। वंदो पांचों परम गुरु करो शुद्ध आलोचना, काय के लिए बोलो, करो शुद्ध आलोचना, शुद्धि करने के लिए। मैं आलोचना किसके लिए कर रहा हूँ, मैंने जितना वर्णन किया है वो पूरा का पूरा वर्णन, अब भविष्य में इस तरह के दोष नहीं लगे। हाँ, उसमें कहीं पर की आलोचना की चर्चा नहीं है, स्वयं की आलोचना की बात है, और यहाँ आलोचना का निषेध कर रहे हैं, लेकिन पर की आलोचना का निषेध कर रहे हैं। हम कैसे, देखो कोई भी व्यक्ति जो साधु है, सज्जन है, जो द्रव्य दृष्टिवंत है, ज्ञानी है, मोक्ष मार्गी है, आत्मार्थी है, उसको दूसरे में दोष कैसे दिखेंगे। जैसे अनंत गुण वाला ज्ञान दिखता है, उसे दूसरे में दोष कैसे दिखे। उसको तो ये दिखता है कि ये जो रागाधिक है ये अंतर्ली ऊपरी जान, ये जो पारखी लोग, रत्नों के पारखी सभी ऊपर से नहीं देखते, आनंद में है, चेतन के अंदर नहीं है। ऊपर से देखने पर भली गंदगी दिखती हो, आप वो रत्न लेने के लिए जाए तो बिल्कुल पसंद नहीं करे, लेकिन जो पारखी है देख करके पसंद कर लेते हैं। तो बहुत हमें पता है कि गहराई होने के बाद नहीं कैसा चमकेगा, ये क्या है ये चीज, ये नहीं समझते। हमें पता है इसकी कीमत क्या है, पारखी लोग जानते हैं। जो हरी आपके यही चरण चल रहा है, आप ही जौहरी है। अरे जौहरी न होते
जो मैं हूं वह है भगवान, ऐसी बातें कैसे आती? रत्नों की परत तो पारखियों को होती है, जौहरियों को होती है। आनंद परमात्मा को शरण में बैठकर जगत के जीवों को कैसा देखते हैं? उन्हें जगत के लिए संसारी नहीं दिखते, दुखी नहीं दिखते, आनंद से अपने दिखाई देते। अब कैसे आलोचना करें? अरे हाँ, इसने तो चोरी कर ली, चोर है ये तो, कैसा चोरी, क्या करना? कहते प्यार को पढ़ाई खोज रही बेटी चाह चोरी, ऐसा कहते हैं बड़ा पिता जी। उस असली चोरी की तो खबर ही नहीं है। एक के जगह पेन चुरा लिया तो कहता है चोर हो गया। ये इस चोरी की बात कर रहा है। और वो जो असली चोरी है ना, कौन सी? घरवान में मकान जो पुनगल की संपत्ति थी, खेत को खजानो थाई अज्ञानी अंत कहे, पिताजी कहते एक जड़ खजाने को अपना कहता है, अपनी संपत्ति कहता है। कभी कभी ऐसा लगता है ये सारी दुनिया कहाँ भाग रही है, पागलों जैसी कल्पनाएं दिखती है। हमें सारे जगत के लोग ऐसे मूर्ख ही दिखाई देते, कर क्या रहे दुनिया कहती उसको पागल होना कहता, दुनिया को पागल। कितना पैसा 104 करोड़ की अघोषित है, पागल ही पृथ्वी क्या खाएंगे क्या उसको? और कोई बात नहीं, तो क्या होगा उससे? तुमको इससे ज्यादा चाहिए क्या? एक साथ 2-4 गाड़ियों में घूमोगे, एक साथ कितने मकानों में सोओगे? ये कहता है लुट गया, बर्बाद हो गया, सब सीज कर रखा है, सब ले गए इनकम टैक्स वाले। क्या ले गए? एक बड़ा और लुटेरा है, उसकी खबर ही नहीं। अभी इनकम टैक्स वाले लुटेरे आए। ये लुटेरे आपकी दैनिक आधारभूत सुविधाओं आपसे नहीं छीन सकते, ऐसा नियम है, कानून का नियम है इस तरह का। ऐसा नहीं कर सकते कि आपके घर से आटा दाल चावल ले जाए, बस ऐसा नहीं कर सकते कि आपके घर से चप्पल जोड़ी और कपड़े उठा करके ले जाएंगे, आपको मकान के बाहर पलंग सोफा निकाल करके ले जाए आपके घर से, आपके घर के ताला लगा देंगे और आपको कहीं जाओ में जा करके रहो। एक गाड़ी आपके पास में रहेगी, मकान आपके पास में रहेगा, जैसा आपका जो आपको चाहिए एक नॉर्मल लाइफ के हिसाब से वो सब आपके पास में है। बाकी कर लेंगे तो अपनी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? तो ये कहता है अरे वो ऐसा लुटेरा आएगा, आटा दाल चावल भी नहीं होगा, और जाए भाई सुना ले जाएगा। वो मौत रूप लुटेरा आएगा, काल लुटेरा, काय नगरी लुटे, वक्त नहीं चलता, काल लुटेरा काय नगरी लूटे। मंगलराज जी के बारे भावना है, बस नहीं चलता इस शरीर के ऊपर। वो जो काल लुटेरा है, मृत्यु रूपी लुटेरा है, शिकारी है, वो जब शिकार करने के लिए आएगा और इस शरीर रूपी नगरिया को लूट लेगा, क्या बस चलेगा? फिर पुकारते रहना, और फिर न खाने का ठिकाना है, न उड़ने पहनने का। नरक में चला जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और त्रियंच में चला जाएगा तो खाने के नाम पर डंडे मिलेंगे, ओढ़ने पहनने को तो वहां भी कुछ नहीं होगा। बहुआरंभ परिकर का चाहिए। आपको अपना जीवन यापन करने के लिए कितना चाहिए? सुख शांति से जीने के लिए कितना चाहिए? दिखाई क्यों मिलने लगे? मुकदमार और विकल्प आता है, कुछ नहीं करना, अपने शांति से घर बैठो और स्वाध्याय करो, अपने शिक्षण का ग्रहण करो,
दुनियादारी का इसलिए रखा है। पता नहीं वो कब विकल्प तीव्रता वो पकड़ेगा कि सब छूटेगा। सही बात है, ऐसा ही बहुत आता है ऐसा विकल्प और आता ही रहता है। कब इतना तीव्र होगा कि अब निर्वृत्ति मिलेगी सब चीजों से। अब वो देखते हैं कब आएगा समय। वही है ना, वो राग भी है ना, राग और कषायों में तो सब बादशाह है ना, क्या करें। ज्ञान अपना काम कर रहा है, राग ज्ञान अपना काम करता है, कषाय अपना काम करती है। आपको 8 बजे आता है अमोघ कीर्ति जी महाराज है, अमोघ कीर्ति जी तो आत्मा ही आत्मा के परिचय है उसका पूर्ण। उन्होंने लेकिन एक बात ये की कि चर्चा मात्र से क्या होता है, प्रैक्टिकल भी वैसे जीवन बने का मालूम है। फिर आप जीवन के लिए आत्मा जो को दे दीजिए, चिंतन ही है अपने हाथ में। तो सुधारने की बात है, जीवन सुधारने की बात है, क्या करें। आगा भी छंद में कहते हैं ये बात, बोलो आपको छंद बोलो, अनुष्ठित छंद दो विचार छंद है। यदि कोई अत्यंत दुर्बल तब करके अपने दोषों को दूर करने में उद्यमी होता है, अब दुख की बात है। मुझे राज्यों का क्योंकि अपने को पता है इधर मैं लोग से लिए रचना की है, तो मुझे राज के सामने है उनके, तो जो भी कथन करते हैं अब उस लोग से को किससे के मिल जाए। लेकिन हम भी कैसे गिरे, साधक तो है हम भी साधना में प्रवृत्तशील रहे, उस मार्ग पर चले रहे जो मार्ग पहुंचता है। यदि कोई मतलब यदि हम अत्यंत दुर्दर तप करके आपको पता नहीं है आपका जीवन कितनी बड़ी तपस्या है, आपको लगता होगा हम का तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी अन्य मतावली के सामने खड़े होते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि आपका जीवन कितना बड़ी तपस्या में है, ऐसा लगता है। हमारे जब किसी व्यक्ति को ऐसा पता लगता है अपना भोजन नहीं करते, अपने लिए तो कितनी नॉर्मल बात है। पिछले 25 साल में कभी रात्रि में नहीं खाया, अपने को कितना नॉर्मल लगता है। रात्रि भोजन नहीं करते, आप बाजार का नहीं खाते कुछ भी, आप आलू प्याज गाजर मूली बैंगन गोभी लहसुन कुछ नहीं खाते। क्या क्या करते हो, ये कैसे आप करते क्या? आप कड़ी नहीं खाते, आप कट्टे नहीं खाते, आप दही बड़े नहीं खाते, आप ये नहीं करते, आप ये नहीं करते, कैसे हो गया? कैसे हुआ? 2-3 टाइम मंदिर में रहते हो, ऐसा करते हो आप, मतलब ऐसा लगता है कि जीवों को उनको लगता है हे भगवान हमने आपसे तपस्वी नहीं सीखे। मैं आप लोगों की सबकी बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपने आप की महिमा नहीं आती हो, एक बार समझना आप लाखों लोगों की भीड़ में बहुत महिमावान है। लाखों लोगों में आप बहुत बहुमूल्य हैं।
हम तुलना में अपन कहाँ खड़े वो अपन जानते हैं। वो अलग बात है, ठीक है ना। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, अभी ये बात यहाँ तक है, दुर्दर्श तप करके अभी इसको समझा रहा हूँ। मैंने इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि मुझे राजनीति चर्चा कर रही, इसका अर्थ ये कि आप बहुत बड़े तपस्वी है, आप मैं ये समझा रहा हूँ। आप कम तपस्वी नहीं, ठीक है। आपकी यथवा तत्वा प्रवृत्ति नहीं होती है, ये कोई कम तपस्या नहीं है। आपका फूट पटांग आचरण नहीं है, उल्टा सीधा खान पीन नहीं है, तो ये कोई कम आपकी तपस्या नहीं है। आज के समय में मतलब ऐसी चीजें बहुत दुर्लभ है। मैं सुनता हूँ लोगों से, मांस की दुकानों पर जितने लोग मांस खाने के लिए और खरीदने के लिए आते हैं, उसमें से ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, हिंदुओं की नहीं होती, ऐसा कहते हैं लोग। हिंदुओं की नहीं होगी, कहते हमें तो भरोसा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा। लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं आप कौन से मिल रहे हो, हम कहते हैं भरोसा नहीं होता, कैसी बात करते हो आप, तो कहते हैं भरोसा कैसे नहीं होता, हम कह रहे हैं ना आपको। देखते हैं लोग, तो कहते हैं कि हमने देखा है जितने लोग दुकान पर बैठ करके खाते हुए दिखाई देते हैं वे तो सब है ही, लेकिन जितने लोग गाड़ी में बैठ करके ऑर्डर देते हुए दिखते हैं वो सब ऐसे ही क्या है। 80% यंग जनरेशन में 80-90% लोग शराब पीने वाले, शराब पानी 40 जगह नहीं पीते। तो समझिए आप, अपन लोग जिस जगह पर है, जिस परिवार में है, वो परिवार ही एक तपस्या स्थली है, तप स्थली है, तीर्थ स्थान है। जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर में जलचंद्र नहीं आता, जिस घर में रात्रि की चूल्हा नहीं जलता, जिस घर में जीवों के प्रति अत्यंत करुणा और दया का परिणाम बनता है, वो तीर्थ स्थान नहीं है तो और क्या है। आप जिस घर में रहते वो तीर्थ है, वो भी तीर्थ है। लेकिन अभी लेकिन कहकर के आगे सारी बात लेकिन कहिए क्या करें, ऐसा करके भी, ऐसा हो करके भी, इतना उत्कृष्ट मार्ग अपना करके भी, इतना उत्तम जीवन होने के बावजूद भी कह रहे हैं यदि मैं अत्यंत दुर्दर्श तप करके अपने दोषों को दूर करने में उद्यमी होता हूँ, फिर भी दोषों को दूर करने में फिर भी कह रहे क्या कह रहे, यदि कदाचित वह ईर्ष्या के कारण दूसरों की निंदा करता है, यदि हम ईर्ष्या के कारण दूसरों की निंदा करते हैं तो अज्ञानी और दोष का रूपी भोजन से, भोजन कैसे भोजन की बात, पर दोष कथा रूपी भोजन से अपने रागादि दोषों को पुष्ट, अपने राग को पुष्ट खाता है। किससे? पर दोष कथा रूपी भोजन, इसे भी भोजन का है, इससे पेट भरता है लोगों का, खाना नहीं सकता, दूसरों की मिलना चाहिए देना, दूसरों की आलोचना चाहिए देना, ऐसा लगता है कि कमी लगती है, दर्शन करने में मजा आता है, निंदा आलोचना में मजा आता है, निंदा रस्ता पान करते
रसों में बहुत उत्कृष्ट रस बतलाया, निंदा रस, इसका भी रस होता है, ऐसे भी मजा आता है। माने पता नहीं अंदर से ऐसी संतुष्टि मिलती है, बहुत चैन मिल रहा है कि हाँ, और दूसरों की आलोचना और निंदा में, दूसरों की बातें बनाने में, दूसरों की कमियां देखने में, दोष देखने में, और मैंने ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इनके हाथ तो। और फिर थोड़े दिन में खुद भी उसी कटघरे में खड़ा हुआ होता है। किसके बारे में क्या कहें, अपने आप को देखा है, कदाचित कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आप ऐसे तो नहीं है, फिर भी कदाचित ईर्ष्या के कारण हो जाए। देखो, दूसरों का अपने ही सुहाता, दूसरों की प्रशंसा नहीं सुहाती, सुहाती हमारे दूसरों की प्रशंसा। कैसे प्रशंसा करें? हम जिस फील्ड में हैं, सबका अलग अलग फील्ड है, उसी जगह पर, उसी काम में जो काम आप करते हैं, वैसा ही काम करने वाले दूसरे की प्रशंसा की जाए। बोलो, अभी आपके घर में आपसे कहे ये तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि हम कौन सा खाना खिलाते हैं। मैंने किसी भी जगह पर एक व्यक्ति की प्रशंसा करने में दूसरे व्यक्ति को ऐसे लगने लगता है जैसे उसकी प्रशंसा क्यों, वाकई मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। बेटी की प्रशंसा करना तो बहू को नहीं तो आती, बहू की प्रशंसा करो तो बेटी को न तो आए। मैंने कैसी दशा है वास्तव में दुनिया में, आप सोच नहीं सकते। बहुत लाभ है। एक बच्चे की प्रशंसा कर दूसरा बच्चा चल जाता है, एक की थोड़ी सी तारीफ कर दूसरे लगता आप तो इस चीज को चाहते हो, आपको तो यही बेटा है ना, मेरे को कुछ मतलब ही नहीं है आपको। अरे भैया, माँ बाप की बच्चों में फर्क है, लेकिन क्या करें। अरे प्रशंसा भी देखो, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रशंसा भी अकेले अकेले में करो, दोनों बच्चों की है। क्या करे, अरे समस्या है, बहुत मुसीबत है, हमें दिखती है ऐसी दशा। अकेले में करो जो कहते हैं ना, वो नाराज लगते हैं। ये तो कह रहा हूँ, प्रशंसा भी मिठाई है। लड्डू मिलते हैं ना प्रशंसा बनने में, मजा आता है ना, ये हमारी तारीफ करे, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत होशियार है, इनके हाथ का तो खाना आप खा। अरे कितना अच्छा लगता है, अपने सुनने में अच्छा लगता है, पसंद लगता है ना। अरे वाह, ये तो बहुत व्यावहारिक है, ये तो बहुत सरल है। अरे नहीं नहीं भाई, आप देखो कैसा लगता है। लेकिन अब देखो, आप किसी की प्रशंसा कर, आपके मन में किसी की निंदा आलोचना का भाव नहीं है, लेकिन किसी की निंदा न की, किसी की प्रशंसा की, तो दूसरा इसके अंदर ही अंदर जल के खा तो बिना वो सब जल रहे हैं। मुझे कषायों की देखना चाहिए जाती है, पीड़ाएं सही नहीं जाती। न्यूज पेपर में घटनाएं कई बार पढ़ते हैं, तो कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहे और आत्महत्या करें, देखा नहीं जाता। हाँ, आग लगा ली मकान में। हाँ, मकान में आग लगा ली, अरे दिखे इसलिए नहीं, आग लगानी है, बुझाते समय रहा है, समय किसी ने देखा और तारीफ करी, तो पहले ही करने में घर
प्रशंसा नहीं करी, इन्होंने कुछ बोला नहीं, संतुष्ट नहीं होता है, कहीं संतुष्टि नहीं मिलती है। कल हम रात को बात करते हुए आ रहे थे, हम लोग ऐसी चर्चाएं करते रहते कर रहे मैंने, उन्होंने ये नहीं पूछा क्या, मतलब किसी ने किसी व्यक्ति के लिए कुछ तभी नहीं पूछी, हालचाल भी नहीं पूछा, नहीं पूछा तो था, मेरे लिए तो पूछा था लेकिन वाइफ के लिए नहीं पूछा, उसके लिए पूछ लिया, बच्चों के बारे में तो पूछा ही नहीं, और उसके लिए यदि बात कर ली तो उनने इतनी भी अकल नहीं, कम से कम ये तो पूछते ना ठीक ठाक तो है। मतलब देखो इस व्यक्ति को कहीं चैन नहीं मिलता, उसको कहीं संतुष्टि नहीं मिलती, उसकी अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती, आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती, कहीं चैन नहीं मिलता, असंतुष्ट को कोई संतुष्ट नहीं करना। अरे और घोषणा करे दान की, देखता है लोग मेरी तरफ देखें तो सही, लोग प्रशंसा तो करें। उसके लिए गाड़ी और भीड़ इकट्ठी करने के लिए आखिरकार सारी सही बात। कदाचित ईर्ष्या के कारण दूसरों की निंदा करता है, बर्दाश्त जैसे वो है ना, सुनाते हैं प्रसन्न कुमार जी, उनकी कविता इस तरह की, दो विद्वानों को बुलाया राजा ने, और दो विद्वानों को बुलाया राजा ने, एक ने कहा कि अरे बैल है वो तो, दूसरे से बात करें तो वो उसको बुलाया गधा एक नंबर का, अभी कहा महामूर्ख गधा है, दोनों को जा ठहराया था राजा ने, दोनों में एक के पास में भूसा और एक के आगे घास, और क्या जी, और जब वे नाराज होकर के बोले तो कहा साहब हमें तो पता नहीं था, इन्होंने कहा कि गधा है तो आपको घास पहुंचा दिए, ऐसा आपके पास बेचारा भूसा पहुंचा दिया, दोनों की शक्लें देखने लायक हुई। किसी को किसी की विद्वता पसंद नहीं आती, किसी को किसी का ज्ञान पसंद नहीं आता, किसी को किसी का संयम में आचरण पसंद नहीं आता, और ये तो अपने से अधिक आचरण करने वाले नहीं सुहाते और अपने से हीन आचरण करने वाले भी नहीं सुहाते, बड़ी विकट दशा है। अपने से अधिक आचरण करने वालों के लिए कहता है ज्यादा ही दिखावा करते, फालतू का प्रदर्शन है, क्या लेना देना क्या है, क्या करने सब चीजों को दिखाते हैं, होशियारी करते हैं, ज्यादा नई आचरण करने वाला अधिक आचरण करने वाले की निंदा आलोचना कर रहा है, देखो आप उल्टी गंगा बह रही है, क्या करें। जो आचरण उत्कृष्ट करता है उसको थोड़ा सा भी हीन आचरण करने वाला वैसे लगता है जैसे ब्रश से लाल किए। रात में पानी पीते तो पापी नहीं कहते हैं, क्यों नहीं, क्या हो गया उसमें, तुम जैसा आचरण करते हो क्या जरूरी है कि सामने वाले हर व्यक्ति कैसे आचरण करने वाले मिले, ऐसा क्यों लगता है तुम्हारे, दोनों तरफा निंदा आलोचना करता है। इन्होंने चलिए ईर्ष्या के कारण यदि निंदा करता है कोई व्यक्ति तो उसे पता नहीं है, उसे लगता है मैं दूसरे की निंदा कर रहा हूँ। आचार्य देव कह रहे हैं कि अपने दोषों को पुष्ट करता है। तेरे अंदर बैठे हुए राधा जी और कषाय बाउल की चूहे वो पुष्ट हो रहे, अंदर जो कीड़े पड़े वो ताकतवर हो रहे। जैसे मान लो पेट में कीड़े हो गए हो क्या, और खूब खाए तो क्या होता है, तू जितना खाता है तू जो हो रहा है कमजोर, अंदर जो कीड़े है ना वो ताकतवर हो रहे। इसलिए कहते हैं ना बीमारी की अवस्था में कभी भी ताकत की दवाई मत लेना, ऐसा कहा जाता है। क्यों? आपकी बीमारी की अवस्था में, आपके रोग की अवस्था में, क्योंकि रोग की जीवाणु अंदर है, जीव है वो, आपने जो ताकत की दवाई ली जो और ज्यादा ताकत कर,
इसलिए जो भी ऐसी चीजें है वो तो पहले रोग ठीक हो और उसके बाद में आप डॉक्टर को लिखते हैं रोग मिटने के बाद, बुखार उतरने के बाद, अब वीकनेस दूर करने के लिए और एक बाद में अब महीने भर तक लेते रहो। पहले ही आपको ले लो तो क्या होगा। अभी ऐसी बात कह रहे हैं यहाँ पर, आपने दूसरों की निंदा काय के इसको नीचा दिखाने के लिए, बुरा तेरे अंदर में बैठे हुए दुश्मन कुछ हो रहे हैं, दोषों को पुष्ट करता है, पहले शब्द दिए यहाँ ईर्ष्या के कारण दूसरों की निंदा करता है, पर दोष कथा रूपी भोजन से अपने लागादी दोषों को पुष्ट करता है। भाव आप देखिए, विवेकियों को पर निंदा नहीं करनी चाहिए। समझदार लोगों की विवेकी होकर समझदार पर निंदा नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित वे पर निंदा करते हैं तो जैसे रस युक्त भोजन से देह पुष्ट होती है, वैसे पर दोष खत्म से राग के शरीर जिससे मुनि पद भंग हो जाता है, श्रावक पद भंग हो जाता है, आपका व्रत आदि आचरण भंग हो जाएगा। इसलिए सतर्क सावधान रहने की बात कर रहे हैं, जिससे रागादिक दोषों में वृद्धि हो ऐसा काम न करें, और जिनसे रागादिक मिटे ऐसे स्वभाव की आराधना करें। अपने आप को स्वभाव से देखें और जगत के जीवों को भी स्वभाव से देखें। जब तक जगत के जीवों को स्वभाव से देखेंगे फिर उनमें दोष नहीं दिखेंगे। दोष तब तक ही दिखते हैं जब तक हम उन्हें पर्याय दृष्टि से देखते हैं। द्रव्य दृष्टि से देखने का दोष नहीं दिखते। जिनको दोष दिखते ही नहीं है वे दोषों का प्रतिपादन कैसे करेंगे। तो पर निंदा त्यागी नहीं जाती, पर निंदा का त्याग अपने आप हो जाता है। इस तरह हम सब जीवों को द्रव्य दृष्टि से देखते हुए अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखकर द्रव्य दृष्टिवंत स्वयं परमात्मा बन जाए, इसी भावना से बात करें।
जो तेरा शरणा गोपाल सुख छे या वाणी के ज्ञान से तुझे रोगानो तो वाणी मस्तक नमनी सदा